हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। कल की मार्केट में बहुत अच्छे खासे हलचल देखने को मिले हैं। बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ गए हैं। सभी स्टॉक्स के बारे में एक वीडियो में चर्चा नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने एक वीडियो लाया है जिसमें कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कल के दिन मोमेंटम दिखाया था। न्यूज़ में भी थे ऐसे स्टॉक्स जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिला है। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। इसका करंट मार्केट प्राइस की बात कर लें तो 1218.95 रुपया इसका करंट प्राइस चल रहा है। इस स्टॉक्स में कल के दिन 2.84% के रिटर्न देखने को मिले थे, जिसकी वजह से यह स्टॉक जो है खबरों में चर्चाओं में चल रहा है। इसका बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण निकल कर आ रहा है यूएस द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उसे 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यही बड़ा वजह है जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है मोमेंटम दिखा रहा है, जिससे ट्रेड वॉर कम हुआ है, ट्रेड टेंशन कम हुआ है। इसी वजह से ये स्टॉक्स हो गया या फिर मेटल स्टॉक्स हो गया या फिर एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हो गए, ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिला है। रिलायंस जैसे डाइवर्सिफाइड स्टॉक में भी मोमेंटम देखने को मिला है। एक दिन में 2.84% का रिटर्न भले ही दिया हो, लेकिन कुछ एक्सपर्ट लोगों का अभी भी मानना है कि RIL अभी भी हाई वॉल्यूशन पे चल रहा है। इसका मतलब है कि ये तेजी जो है बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। कुछ एक्सपर्ट लोगों का मानना है। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक्स के बारे में, जिस स्टॉक्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, या फिर अगर अलग से भी कोई ऐसा स्टॉक्स है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जिसका आप फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं, उसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग उसके बारे में डिटेल सी वीडियो बना देंगे। ये बात रही पहले स्टॉक्स यानी RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। चलिए अब चलते हैं दूसरे स्टॉक्स की तरफ और अब बात करते हैं परसिस्टेंस सिस्टम के बारे में। करंट मार्केट प्राइस की बात कर लें तो 4544.60 पर इसका करंट प्राइस चल रहा है। मतलब इस वक्त मार्केट यानी कल के दिन 11 अप्रैल को इस पर मार्केट ट्रेड कर रहा था। लास्ट टाइम जब क्लोजिंग हुआ तब ये बढ़ोतरी कब देखने को मिला है? तो ये बढ़ोतरी देखने को मिला है 30% जब स्टॉक्स बढ़ा है। परसिस्टेंट सिस्टम 3% बढ़ा है, उसके बाद ये मोमेंटम आया है और ये स्टॉक्स पहुंच गया है 4544 रुपए के आसपास। टैरिफ लगने के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि IT सेक्टर जो है वो गिरने वाला है, लेकिन IT सेक्टर का ही एक ऐसा स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, एक दिन में 3% का मोमेंटम दिखा है और इस 3% के साथ ये पहुंच गया है 4544 रुपए के आसपास। अब इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह है ग्लोबल मार्केट में ट्रेड स्टॉक की रिकवरी और इस स्टॉक की स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन। इसकी वजह से इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिला है। हाल ही में कंपनी ने AI और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन पर भी अपनी पकड़ जो है वो मजबूत बनाई है, जिसकी वजह से ब्रोकरेज हाउस इसे बुलिश रेटिंग दे रहा है। मतलब कह रहे हैं कि आने वाले समय में इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर यूएस के टैरिफ लगते हैं फिर से तो इस IT सेक्टर पर फिर से मुसीबत खड़ा हो सकता है और ये IT सेक्टर दबाव में आ सकता है। आपकी क्या राय है? क्या परसिस्टेंस सिस्टम जो है आगे की तरफ जाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इसका भी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं तो इसका नाम यानी परसिस्टेंट सिस्टम कमेंट में लिख दीजिएगा। हम उसके बारे में डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और चलिए अब चलते हैं अगले स्टॉक्स की तरफ और अगला स्टॉक है JK सीमेंट लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 4957.45 रुपया इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। ये स्टॉक पिछले दिन यानी 11 अप्रैल को इसमें 1.5% तक का रिटर्न देखने को मिला था। 1.5% तक के मोमेंटम देखने को मिले थे। हालांकि 1.5% कल की मार्केट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये स्टॉक जो है न्यूज़ में क्यों आया है? तो उसके पीछे की वजह है कंपनी ने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नए प्लांट में निवेश करने की योजना बनाई है, जिसकी वजह से ये JK सीमेंट लिमिटेड जो है आज न्यूज़ में आया है। 11 अप्रैल की मार्केट यानी कल की मार्केट के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ने की खबरें के साथ ही साथ इस सीमेंट सेक्टर में भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला था। JK सीमेंट की फोकस ग्रे और वाइट सीमेंट दोनों पर है और सरकार की इंफ्रा पॉलिसी के इसे लॉन्ग टर्म में फायदा होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है।
लेकिन सीमेंट प्राइसेस में उतार चढ़ाव निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। तो अगर आप इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करके ला के दे देंगे कि ये सरकार जो कह रही है कि इंफ्रा पॉलिसी के अंदर इसे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने वाला है, ऐसा कुछ सच भी है या नहीं। लेकिन ये ऐसा ही समय होता है, मतलब ये जो सीजन चल रहा है समर सीजन में सीमेंट स्टॉक्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ जाता है। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलते हैं अगले सेक्टर की तरफ, अगले स्टॉक की तरफ। और अगला स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज की बात, करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 1390.55 रुपये पर इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 11 तारीख को यह स्टॉक लगभग 2.5% तक का रिटर्न दिया है, 2.5% तक के मोमेंटम दिखाए हैं। HCL टेक्नोलॉजीज में हाल ही में ऐलान किया है कि वो 21 से 22 अप्रैल यानी इन दोनों के बीच में अपनी क्वार्टर 4 की रिजल्ट अनाउंस करेगा और इसके साथ ही साथ FY 25-26 के लिए इंतरिम डिविडेंड भी विचार करने वाला है, जिसकी वजह से ये स्टॉक में मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और मार्केट में ये भी खबर है कि कंपनी की क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज में डिमांड बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से भी इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 11 अप्रैल की मार्केट रैली में IT स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और HCL भी उसी का हिस्सा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में भी मोमेंटम देखने को मिला है। हालांकि US का अभी भी अगर टैरिफ लगता है तो IT सेक्टर पे इसके इफेक्ट पड़ सकते हैं। एक्सपर्ट ने भी कहा है इस बात को कि अगर टैरिफ लगता है तो इस IT सेक्टर पर बहुत ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन अभी तक 90 दिनों के लिए जब तक टैरिफ को पोस्टपोन किया गया, हमें लगता है कि IT सेक्टर एक अच्छा खासा स्टॉक है, क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा गिरा था, जिसकी वजह से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और अगली स्टॉक की बात करेंगे हम लोग फिर से IT स्टॉक्स के ही बारे में। तो चलिए चलते हैं अगले स्टॉक्स की तरफ। और अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक्स TCS की। IT सेक्टर में सबसे बड़ी मार्केट स्टॉक वाली कंपनी TCS के बारे में। तो इसका करंट मार्केट प्राइस 3231.50 पर चल रहा है। एक दिन में इसने लगभग 2% के रिटर्न दिखाए थे स्टॉक्स स्टार्टिंग में, लेकिन 12:30 बजे के बाद यह स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो गया था। तो अब ये स्टॉक चर्चा में क्यों है, तो इसने 10 अप्रैल को अपने बोर्ड मीटिंग में बताया है कि FY 25 का ये फाइनल डिविडेंड और क्वार्टर 4 की रिजल्ट का फैसला करने वाला है, जिसकी वजह से यह स्टॉक जो है वो चर्चा में फिलहाल चल रहा है। और इसके साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में जनरेटिव AI और डिजिटल सर्विसेज की डिमांड TCS के लिए पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, इसकी वजह से यह ऊपर की तरफ भी जा रहा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर ग्लोबल रिसेशन का डर बढ़ा तो IT सेक्टर पर फिर से इसका असर देखने को मिल सकता है। ये ऐसे स्टॉक्स थे जो फिलहाल न्यूज़ में चल रहे हैं और जिसकी वजह से इसमें मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। कुछ में अपसाइड तो कुछ में डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये सब के सब ऐसे स्टॉक्स थे जो न्यूज़ में आए हैं और उसकी वजह से वीडियो बनाया गया है। अगर आप किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो आप उसका कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के एंड में आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।